ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति उन्नत सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल गुरु परंपरा शब्द का विस्तार करते समय हमने कहा था कि गौतम गणधर से लेकर अब तक जो आचार्य परंपरा चली आई है वे सब गुरु शब्द से कहे जाते हैं। उसको लेकर के मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, गणधर को आचार्य की संज्ञा क्यों दी गई है? पढ़ाने का काम तो उपाध्याय परमेष्ठी का है। पढ़ाने का काम दो परमेष्ठी करते हैं, आचार्य और उपाध्याय। शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित ये करने वाले आचार्य होते हैं और केवल शिक्षा का कार्य करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। गणधर परमेष्ठी शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं, अतः गणधर का अर्थ आचार्य ही होता है, उपाध्याय नहीं। दूसरा प्रश्न है, गौतम गणधर की भांति अन्य गणधरों की गुरु परंपरा का कहीं उल्लेख है क्या? कठिन काम है, क्योंकि इतिहास के प्रति जैन लोगों की रुचि अत्यंत क्षीण रही है और इस कारण से बहुत कुछ बातें नहीं लिखी गई। जैसे गौतम गणधर पर तो चरित्र है, जम्बू स्वामी पर चरित्र है, सुधर्माचार्य पर चरित्र नहीं है। 11 गणधरों के नाम तो मिलते हैं, उसमें से वायुभूति और अग्निभूति चूंकि गौतम गणधर के सगे भाई है, इसलिए उनकी भव भवांतर की परंपरा गौतम गणधर के जीवन चरित्र में मिलती है। बाकी इनका केवल नामोल्लेख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जिस परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं वो अनुश्रुति के बल पर है। इसका कारण है कि मतलब अरहत बलि आचार्य से लेकर के मतलब भद्रबहु अपन दर्शन पुष्पदन भूत बलि तक अपन चले, यहाँ तक तो हमें 683 वर्ष की आचार्य परंपरा मिलती है। वो भी ये आवश्यक नहीं है कि वो एक ही परंपरा के हो, क्योंकि पुष्पदंत और भूत बलि जिस धरसेन महाराज के पास अध्ययन कर चुके हैं वो एक परंपरा अलग रही है और उधर गुणधर महाराज की परंपरा अलग रही है। उसके बाद मूल संगामनाय के नाम से पट्ट परंपरा मिलती है, उसमें कुछ पट्टाधीशों के नाम मिलते हैं और उसके बाद बहुत काल बाद जाकर के कुछ नाम मिलते हैं। हम लोगों ने इतिहास का संरक्षण तब भी नहीं किया और अब भी हम जैसे अलग अलग गांव में जाते तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप अपने यहाँ कितनी संलेखना हुई उनका परिचय लिख दीजिए, आपके यहाँ कितने साधु हुए उनका थोड़ा सा परिचय लिख दीजिए। समाज में कई स्थानों पर हमने कहा, लेकिन किसी का परिचय या फोटो हमें उपलब्ध नहीं होता। प्रसिद्ध साधुओं के फोटो वगैरह लगाने के लिए तो सभी तत्पर होते हैं, लेकिन गांव के साधु का गांव में कोई इतिहास नहीं होता। कहाँ संलेखना हुई, कहाँ क्या हुआ, इसके बारे में आज भी डिटेल उल्लेख नहीं है। तो इतिहास के संरक्षण के प्रति हमारी अरुचि के कारण विशुद्ध रूप से हमें गुरु परंपरा का क्रम पता नहीं है। जब हम 2010 में 2009 लास्ट में हम इंदौर पहुंचे थे तो एक संगोष्ठी हुई थी विद्वानों की,
जिसमें हमसे निवेदन किया गया था कि आप इतिहास के आधार पर एक आचार्य परंपरा का क्रम निर्धारित कर दो, ताकि हम विद्वान लोग उसी को फॉलो करेंगे। हमने भी अपनी यही असमर्थता व्यक्त की कि यदि मैं करता हूं तो मैं सत्य महाव्रती हूं, बिना प्रमाण के मैं एक अक्षर भी लिखूंगा तो मेरे महाव्रत भंग का प्रसंग आएगा, मैं कहां से लाऊं। आज भी ऐसे बहुत से विषय है कि हम अपने नाम के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फलतः इतिहास लुप्त होता है और किंवदंतियों के आधार पर इतिहास चलने लगता है। तो बहुत सी बातें हैं, कुछ विषय यहां बोलना ठीक नहीं, कषायों का वर्धन ही होगा। सहज रूप में मैं इतना ही कह रहा हूं कि आचार्य परंपरा के विषय में कहूं तो गुणधर आचार्य के गुरु कौन नहीं बताया जा सकता। यदि कोई पूछे समंतभद्र महाराज के गुरु कौन नहीं बताया जा सकता, अकलंक महाराज के गुरु कौन नहीं बताया जा सकता, पूज्यपाद महाराज के गुरुदेव कौन नहीं बताया जा सकता। अर्थात प्रसिद्ध प्रसिद्ध साधुओं के भी गुरुओं का नाम, बीच में हमने एक प्रयत्न किया था कि कम से कम 2000 वर्षों में वे 100 आचार्यों के तो भी परिचय लिखे। कार्य प्रारंभ है मेरा अभी भी, लेकिन इतिहास की दृष्टि से जब सोचने जाते हैं तो बड़ी कठिनाई पड़ती है। और जब हमने जैन इतिहास की पुस्तकें देखी, जैसे जैन धर्म का प्राचीन इतिहास बलभद्र शास्त्री जी की पुस्तक है, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा ये नेमिचंद शास्त्री जी की पुस्तक है, और भी इस तरह से आचार्य परंपरा को लेकर के कुछ पुस्तकें आई है। समस्या ये है कि जिन आचार्यों का परिचय नहीं मिल पाता उनकी कृतियों का 10-20 पन्नों में परिचय लिख दिया जाता है और वही इतिहास समझा जाता है। मैंने तो अभी एक छोटा सा प्रयत्न शुरू किया है, कम से कम 100 ग्रंथों का 10-10 पन्नों में परिचय लिखा जाए और कम से कम 100 आचार्यों का 10-10 पन्नों में परिचय लिखा जाए। कम से कम जितना इतिहास मैं सुरक्षित कर सकता हूं करूं तो सही। तो एक जो लंबी परंपरा मिलनी है, मूल संघ की भी नहीं मिलती, तो अन्य संघों की परंपरा का मिलने का तो और कठिन काम है। तीसरा प्रश्न था कि गौतम गणधर से लेकर यदि सारी परंपरा एक रूप में है तो फिर उनकी अनेक शाखाएं क्यों चल पड़ी। इसके कई कारण हैं। जैसे एक दो उदाहरण आपको दूं। अरहत बली महाराज के काल में एक मुनि सम्मेलन हुआ प्रतिक्रमण के लिए। सारे साधु पंचवार्षिक प्रतिक्रमण में एक जगह एकत्र होते थे और उस समय आचार्य महाराज अरहत बली जी ने पूछा कि भाई सब साधु आ चुके हैं, उत्तर होना चाहिए था हाँ अथवा ना। उत्तर मिला हम अपने अपने संघ के साथ आ चुके हैं। ये जो अपने अपने संघ शब्द था ये अरहत बली के मन को व्याकुल कर गया। उन्होंने विचार किया कि यदि एक संघ परंपरा रखी जाती है तो भविष्य काल में संघों को लेकर के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। उससे अच्छा है कि संघ का विभाजन करके संघों की व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया जाए। तो उन्होंने वीर संघ, सिंह संघ, नंदी संघ इत्यादि संघों की स्थापना की। नीति सार समुच्चय में, श्रुतावतार में इनका पूरा वर्णन है व्यवस्थित रूप से। धवला की पहली पुस्तक में इसका वर्णन है। अन्यत्र और भी जहां जहां इतिहास की पुस्तकें मिलेगी वहां ये वर्णन मिल जाएगा। फिर वो शाखाएं उपशाखाएं बनती गई। अच्छा, कुछ बात ऐसी हुई जैसे एक ही काल में लगभग 100 वर्ष के भी अंतराल नहीं हुए थे, दो प्रसिद्ध जिनसेन आचार्य हुए। एक जिनसेन महाराज ने हरिवंश पुराण लिखा, एक जिनसेन महाराज ने आदि पुराण आदि ग्रंथ लिखे। अब नाम साम्य, दोनों साहित्यकार और दोनों प्रकांड विद्वान, अनेक विषयों के ज्ञाता, तो दोनों के इतिहास में कहीं मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने एक आचार्य को
पुन्नाट संघ ये कहा। अब ये पुन्नाट क्या है? तो कर्नाटक प्रांत में दक्षिण जो कर्नाटक भाग है, इस क्षेत्र विशेष को पुन्नाट कहते हैं, क्योंकि यहां पर पुन्नाग की बहुत ज्यादा उत्पत्ति थी। पुन्नाग यानी सुपारी। तो पुन्नाग क्षेत्र के जो निवासी थे उनको पुन्नाट कहा गया। जैन सिद्धांत कोश, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश इसका वर्णन मिलता है। अब ये जो संघ है वो क्षेत्रीय हुआ। जैसे मैं आपको बहुत नया उदाहरण देता हूं, आचार्य शांति सागर महाराज एक ही काल में दो हुए और दोनों का चातुर्मास ब्यावर में एक साथ हुआ। अब दोनों का परिचय कैसे हो? तो विद्वानों ने ब्रैकेट में लिखना शुरू किया, आचार्य श्री शांति सागर महाराज दक्षिण, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छानी। अर्थात जिनका जन्म स्थल दक्षिण भारत का है वे आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण, और जिनका राजस्थान में छानी नाम के नगर में जन्म हुआ उनके लिए लिखा उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज छानी। अब आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण का जब समाधि मरण का प्रकरण आया, उन्होंने अपने शिष्य वीर सागर महाराज को पद दिया। वीर सागर महाराज ने अपने शिष्य शिव सागर महाराज को पद दिया। अब ये परंपरा बनती गई, जैसा कि गृहस्थों में होता है। पापा गए, पापा के स्थान पर बेटे को फेटा मतलब पगड़ी पहनाई गई, बेटे की जगह फिर बेटे को पगड़ी पहनाई गई, और फिर जब उनका कुल परंपरा लिखी जाएगी तो वो परंपरा लिखी जाएगी। अब उधर दक्षिण वाले के छोड़कर जो शांति छानी वाले थे उन्होंने अपना पद जिनको दिया, उनकी परंपरा चल पड़ी। आज दोनों ही परंपरा हमारे सामने है। तो ये परिचय चिन्ह है केवल। मेरे गुरु ने जितनी दीक्षाएं दी, हम लोगों ने उतनी दीक्षा दी। तो अब सन्मति सागर महाराज के बाद सुविधि सागर होगा, सुविधि सागर के बाद एक्स वाई जेड जो भी आप चलेंगे वो एक परंपरा कहलाएगी। उसके मेरे गुरु भाइयों ने जो दीक्षा दी, तो सन्मति सागर के बाद मेरा नाम नहीं लिखेंगे, सन्मति सागर महाराज के बाद वो उनका नाम लिखेंगे, उनके बाद उनका, उनके बाद उनका। तो ये शाखा उपशाखाएं चली। वो उसका मूल कारण रहा कि इसमें गुरु परंपरा अर्थात जिसने हमें दीक्षा दी उनकी गुरु परंपरा क्या रही। एक कारण ये रहा, दूसरा कारण क्षेत्रीय रहा, तीसरा कारण एक और रहा। संघों के नाम जो अरहतबली आचार्य ने दिए थे उनके भी अवान्तर भेद कर दिए गए आगे चल करके सुविधा के लिए। तो माथुर संघ बना, पंचस्तूप आमनाएं बनी, जैसे एलाचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती वीरसेन महाराज, ये पंचस्तूप आमनाएं के थे जिन्होंने धवल जय धवल टीका लिखी। इधर बात करते हैं तो अमित गति महाराज जो माथुर संघ के आचार्य थे। तो इस प्रकार के संघ उपसंघ बनते चले गए और ये केवल परिचय चिन्ह के रूप में था। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम खंडेलवाल है तो खंडेलवाल में भी कोई पापड़ीवाल है, कोई कास्त्रीवाल है, कोई और कुछ है। तो ये परिचय चिन्ह है, इससे संघ भेद नहीं है, शासन भेद नहीं है, न प्रतिक्रमण में भेद है, न प्रायश्चित व्यवस्था में भेद है, न मूल गुणों में भेद है, न उत्तर गुणों में भेद है। अब भेद यदि आता है तो वो केवल आचरण व्यवस्था संबंधित गुरु के अनुभव के आधार पर, गुरु के संचालन के आधार पर आने वाले जो छोटे मोटे भेद होते हैं वही होते हैं। अतः सारी गुरु परंपराएं भले ही नाम के कारण से भिन्नता होती हो, किंतु गुण के रूप में अथवा शासन के रूप में भिन्न रूप से नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो गुरु परंपरा की शाखा बनने के पीछे कभी देशकाल परिस्थिति कारण बनी, कभी अरहतबली महाराज के द्वारा चलाए हुए नामावली कारण बनी, कभी गुरुओं के द्वारा क्रम से परिपाटी काम बनी। ये सब कारण बने हैं, इसमें मतभेद नाम का कोई कारण नहीं है। और अंतिम प्रश्न है
ध्यान का कोई विशेष समय होता है या ध्यान कभी भी किया जा सकता है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम ध्यान करने वाले के अर्थात ध्याता पुरुष के दो भेद कर देते हैं। एक साधक ध्याता, एक सिद्ध ध्याता। हमारे गुरु महाराज प्रतिक्रमण होने के बाद देव दर्शन के लिए जिनालय में जाते थे और देव दर्शन करके आने के बाद बैठते नहीं थे, तत्काल कायोत्सर्ग किया, और चूंकि कायोत्सर्ग दिग्वंदना खड़े होकर होती है तो दिग्वंदना की और सामायिक को बैठ गए। ऐसे प्रसंग भी आए, जैसे उदाहरण के लिए 2004 में जब मैं संघ में था, कोई एक ऐसा कार्य आया, संघीय कार्य, जिसके लिए मुझे समाज को लेकर गुरु चरणों में जाना पड़ा और अनिवार्य कार्य था, और महाराज पूर्व दिशा का कायोत्सर्ग आरंभ करने के लिए खड़े हुए थे। हमें मालूम था, हम जल्दी गए, नमोस्तु किया, उन्होंने इशारा किया क्यों आए, तो मैंने समाज के कुछ लोगों को अंदर बुलवाया। मैंने कहा महाराज ऐसा ऐसा प्रयोजन है, तो महाराज खड़े ही रहे। मेरे को बोले आप अपनी बात बता दीजिए। मैंने अपनी बात बता दी, इशारा करके उन्होंने कहा कल सुबह अपन चर्चा कर। लगभग 5 से 7 मिनट में अपनी बात बोलता रहा और आचार्य महाराज खड़े खड़े, कायोत्सर्ग प्रारंभ ही करना था, बैठ सकते थे 2 मिनट में, खड़े खड़े ही उन्होंने अब मेरी बात सुनी और सुनने के बाद इशारा किया कल सुबह बात करेंगे, और उन्होंने कायोत्सर्ग प्रारंभ कर दिया और सामायिक शुरू कर दी। अब चूंकि ये काल इतना शीघ्रता का होता है कि सायंकाल में श्रावक लोग भोजन करते, भोजन के बाद जिनालय में जाकर आरती करते, और आरती के बाद गुरु की आरती होती है। राजस्थान का वो क्षेत्र था बागड़ का, तो जिनालय में आरती के बाद बाजे गाजे के साथ आचार्य महाराज के पास आरती होती थी, और हमने ये देखा आचार्य महाराज ध्यान में मग्न हैं, और ऐसे मग्न हैं कि वो वाद्य घोष भी उनके ध्यान को भंग नहीं कर पा रहे हैं। ये आंखों देखी बातें हैं। तो ये साधना जो होती है वो सिद्ध साधक की होती है, उनको परिस्थिति प्रभावित नहीं करती। बैठ गए सो बैठ गए। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, ये कर्नाटक प्रांत के बॉर्डर पर एक गांव है जहां अभी विशाल मंदिर बना हुआ, सर्कल बोलते हैं वो उसे। तो खड़े हैं, तूफान चल रहा है, बारिश चल रही है, और वो अपने खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जो सिद्ध साधक होते, जिन्होंने कई वर्षों से ध्यान की साधना की है, और ध्यान की साधना करने से जिनका मनोबल परिपक्व हो चुका है, जिनकी स्थिरता प्रशंसनीय हो चुकी है, ऐसे साधक कहीं भी बैठेंगे और कभी भी बैठेंगे तो ध्यान लगा देंगे। लेकिन दूसरे साधक ऐसे होते हैं जो अभी साधक ध्याता होते हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं। मैंने आंख बंद की, अचानक किसी ने कहा महाराज जी तो एकदम मेरा ध्यान उधर जाएगा, क्या बोल रहे हैं? ध्यान की साधना नहीं। ऐसे साधकों के लिए नियम दिया गया है कि भाई आप जो है एकांत स्थान ढूंढिए, शांत स्थान ढूंढिए, जहां पर कलकल ना हो। तो यदि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ध्यान का काल कौन सा होना चाहिए, तो पहला प्रश्न पूछूंगा कि आप किसके लिए पूछ रहे, साधक के लिए अथवा सिद्ध के लिए? यदि सिद्ध साधक की बात करेंगे तो हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि विहार करते करते हम रास्ते में कहीं बैठे हैं और आचार्य महाराज यूं बैठ गए, और जब तक ध्यान चल रहा है ध्यान में है, ध्यान समाप्त हुआ उठकर विहार कर दिया, ऐसा भी देखा है। तो उनको काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, शरीर की थकावट का प्रभाव नहीं पड़ेगा,
आने वाले उपसर्गों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवाज आदि डिस्टरबेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साधक है उसको छोटे 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 कार्यों से विघ्न पड़ता है, तो वो अपनी सारी निश्चिंता कर ले। जैसे मान लेते हैं कि आप है, आपकी बजाय मान लेते हैं कोई पारिवारिक पूरा संचालन करने वाली गृहिणी है, उसे मालूम है कि 8 बजे मेरे पतिदेव को नौकरी पर जाना, उनके लिए टिफिन तैयार करना है, मेरे बेटे को स्कूल जाना, उनके लिए टिफिन तैयार करना है, आदि आदि। और यदि वो 7:30 या 7 बजे चाहे कि मैं ध्यान करूं, तो बार बार उसका लक्ष्य जाएगा मुझे जल्दी उठना है, वहां जाके काम करना है, उनका वो देना, उनका वो देना है। अब वो चाह करके भी उन विकल्पों से मुक्त नहीं हो पाएगी। ऐसे साधक को फिर तब करना चाहिए, या तो वो एकदम शून्य स्थान पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो, ताकि उसके पास कोई विकल्प नहीं हो, या ऐसा समय होना चाहिए जब सारे लोग निकल गए, भोजन वगैरह समाप्त हो गया, अब किसी के आवागमन का नहीं, दोपहर में ना तो बेटा आना है ना पति आना है, वो अकेली घर में बैठी है और उसने देखा अब घंटा 2 घंटा मेरे पास कोई ऐसा कार्य नहीं है, तो बजाय मैं विश्राम करने के अब ध्यान कर लूं, तो शायद उस समय वो अपने मन को एकाग्र कर पाएगी, क्योंकि उसके पास व्यग्रता नहीं है। तो ध्यान का समय सोचने से पहले निर्विकल्प अवस्था का काल कौन सा है, ये यदि सोचा जाएगा तो उस अवस्था में ध्यान की सिद्धि सहज हो सकती है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आज हम चलते हैं 35वें पद्य की ओर, 36वें पद्य की ओर। अस्मिन्नाहत बिले विलयेन मुक्ते नित्ये निरामय पदे स्वमनो निधाय त्वं याहि योगशयनीयतलं सुखाय श्रान्तोऽसि चेत् भवपथभ्रमणेन गाढम्। तुम चेत यदि भवपथ भ्रमणेन, भव पथ के भ्रमण से, गाढ़म अत्यंत रूप से, श्रांत थके हुए असी हो, तो अस्मिन इस विलयेन विनाश से, मुक्ते मुक्त, नित्य नित्य, निरामय पदे निरामय पद स्वरूप, अनाहत बिले अनाहत के बिल प्रदेश में, स्वमन स्वकीय मन को निधाय स्थापित करके रख करके, सुखाय सुख के लिए, तुम योग शयनीय तलम योग निद्रा के योग्य शैया तल पर या ही चले जाओ। योग निद्रा का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं, संक्षेप में आज कर देता हूं। योग निद्रा 2 प्रकार से की जाती है, एक बैठ करके, एक लेट करके। यदि लेट करके की जाती है तो फिर शवासन से करना चाहिए, और जब शवासन से हम कर रहे हैं तब पूरे शरीर को शिथिल छोड़ते हुए, इसके लिए आपको विविध प्रकार की सहायता मिल सकती है। नेट पर भी उपलब्ध है, कई साधुओं की योग निद्रा संबंधित उपदेश है। तो उसमें होता है कि एक एक अंग को शिथिल किया जाता है। ये एक ऐसा है कि आपको कई सारी बीमारियों से मुक्ति भी दिला सकता है। पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है, मन एकदम आनंदित होता है। योग निद्रा से उठने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये निद्रा नहीं है, प्रगाढ़ जागृति है। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके अंदर मतलब अमृतोपम शक्ति भरी हो। यही यदि बैठकर करना है तो पहले तो आप किसी एक आसन का प्रयोग कर लीजिए, एक मुद्रा का प्रयोग कर लीजिए। ज्यादा अच्छा चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, अथवा वीतराग मुद्रा है।
जैसा कि ध्यान की पात्रता में कहा था, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। उसके बाद आंखें नासाग्र कर लीजिए, और नासाग्र नहीं होती तो मंद मींच लीजिए। अब उसके बाद हमें पूर्ण स्थिर होने के बाद, प्राणायाम की सिद्धि होने के बाद, हमें धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक अवयव पर अपना ध्यान ले जाना है और भावना भानिए कि ये पूर्ण शिथिल हो रहा है, एकदम शिथिल, एकदम शांत, और शरीर का पड़ोसी बनकर शरीर को देखना है। ये बैठकर की जाने वाली योग निद्रा है। इन दोनों प्रकार की योग निद्राओं में केवल आसन संबंधित अंतर है, क्रिया संबंधित कोई अंतर नहीं। वही शारीरिक शिथिलता क्रम से प्राप्त की जाती है, वही शारीरिक वापिस हलन चलन एक क्रम से की जाती है। एक तो ये बात होती है। तो योग निद्रा के शैया तल पर तुम चले जाओ। यहाँ वो कह रहे हैं कि अब आपको इस संसार से, इस शरीर से पृथकत्व अपना देखना है। इसे निद्रा कहा है, मतलब योग की निद्रा कहा है। वास्तविक योग की निद्रा नहीं होती, योग का परम जागरण होता है। लेकिन उस काल में जो विश्रांति होती है विषयों की, कषायों की, उस अपेक्षा से उसे निद्रा कहा है। क्योंकि निद्रा के बाद जैसे अपूर्व बल की प्राप्ति होती है, योग निद्रा के बाद अपूर्व बल की प्राप्ति होती है। खास तौर से जो रोगी है, जिनको लगातार औषधि सेवन करना पड़ता है। एक आपको जानकारी दूं, मेरी एक पुस्तक है, उसमें, मतलब पुस्तक का नाम है स्वास्थ्य जीवन। उसमें मैंने एक भी औषधि नहीं लिखी है और स्वस्थ रहने की कला बताई है। उसमें मेरा एक वाक्य, और बहुत सुंदर वाक्य है, कि 6 महीने से ऊपर यदि कोई बीमारी चली है तो बीमारी शारीरिक कम और मानसिक अधिक होती है। लगभग उसमें 90% मानसिकता होती है। और मानसिक बीमारियों का विलयन करने के लिए शरीर से पृथक बन करके हमें उस शरीर को देखना होता है। जैसे मैं ही अपने शरीर का परीक्षण कर रहा हूं डॉक्टर बन करके। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अत्यंत शीघ्रता से बढ़ती है, क्योंकि आत्मा का वीर्य कार्य करता है। और आत्मा का वीर्य जो है स्वतंत्र गुण है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो हम कहते हैं स्वतंत्र गुण है। तो यह रूपातीत ध्यान की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे रूपस्थ ध्यान से। और वहां आचार्य महाराज पूछते, तुम भैया एक बात बताओ, पहले तो तुम संसार के भ्रमण से थक चुके हो क्या? मतलब तुम्हें लगता है क्या कि मुझे इस संसार से छूटना चाहिए? क्योंकि जिनको संसार से थकावट नहीं आती ना, वो ध्यान के मार्ग में कभी सफल नहीं होते। ध्यान भी करेंगे तो वो साकांक्ष ध्यान होगा, प्रलोभन होगा, किसी सिद्धि के लिए ध्यान करेंगे तो वो तुच्छता हो गई। यहाँ तो मोक्ष जाने के लिए ध्यान है। वैसे एक बात आपसे कहूं, आचार्य महाराज तो ये भी कहते हैं, मोक्षे यस्य न आकांक्षा स मोक्ष मदि गच्छति। जिसके पास मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती, वही जीव मोक्ष जा सकता है। तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं चाहिए ध्यान में, तो बाकी संसार की इच्छा तो क्या हो सकती है? यदि तुम भव 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 पथ भ्रमणेन गाढ़म श्रांतः, यदि तुम भव पथ भ्रमण से अत्यंत रूप से थक चुके हो, तो भैया उस भव भ्रमण से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें आत्मा की शरण में आना होगा। अनाहत बिले, जहां अनाहत रहता है, ऐसे उस बिल में, अर्थात उस हृदय में, उस आत्मा में तुम्हें प्रवेश करना होगा। अब प्रश्न है वो कैसा है? तो विलयेन मुक्त, उसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात वो अविनाशी है। अविनाशी है और नित्य भी है, था, है, रहेगा, निरामय है। अमय कहते रोग को, बाधा को, व्याधियों को, आदियों को, उपाधियों को। एक बार उसको प्राप्त कर लो तो आपके पास किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहेगा। ना आदि रहेगी, ना व्याधि रहेगी, ना उपाधि रहेगी।
ऐसे उस अनाहत बिल में, ऐसी आत्मा में